हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वांगलिन वांग फैमिली के ऊपर हमला कर देता है, पर उसे पता चलता है कि टांग फैमिली ने उस जगह पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। तभी वो वहाँ पर उस वांग फैमिली के एल्डर को एक ही हमले में मार देता है। ये देखकर टांग फैमिली का एक मास्टर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और साथ ही वह काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा होता है। तभी वांगलिन उससे सब कुछ निकलवाने की कोशिश करने लगता है। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वांगलिन उसको पूरी तरह से मौत की धमकी दे देता है। उस मंकी को देखते हुए वो कहने लगता है, सीनियर मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। हमारी फैमिली के जो एंसेस्टर हैं वो सभी आम लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी चुरा रहे हैं और वो उससे कल्टीवेट कर रहे हैं। इस पर वांगलिन सोच रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि टांग फैमिली जो इतना बड़ा नाम है वो ऐसे काम करने की भी कोशिश करेगा। फिर उस टांग वानाओं का नाम लेने लगता है और कह रहा होता है, क्या बात है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा गिर चुके हो। और उससे यंग प्रिंस ने उसको एक मैप निकलवा के दे दिया होता है। उसको देखते हुए उसमें देख रहा होता है कि उस जाओ के मैडम की वही जगह नहीं होती, बल्कि उस जगह के पास के जितने भी इलाके वो सभी टांग फैमिली ने अपने अंडर में कर रखे हैं और उन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी को छीन रहा है। इधर वो एक मास्टर लगातार बताते हुए जा रहा होता है कि हमने जो वो सारी पावर है वो हमने इसी माउंटेन के नीचे दबा कर रखी है और उसको संभालने के लिए हमारी टांग फैमिली के ही लोग लगे हुए हैं। अगर सीनियर आप चाहते हैं कि आप उस जगह को देखना चाहते हो तो मैं तुमको ले जा सकता हूँ। इतना ही क्या पाता है, उससे पहले वांगलिन तुरंत ही अपना पैर जमीन पर बहुत जोर से मारता है और उस जगह की छत फूट जाती है और वो यंग मास्टर सीधे ही आसमान में चले जाता है। वांगलिन के उस पैर को जमीन में मारने से पास पास की पूरी जगह हिल चुकी होती है और सब जगह से धुआं सा निकल रहा होता है और वो यंग मास्टर सीधे से आसमान में जाता हुआ जा रहा होता है। वांग तुरंत ही एक चैन फेंकता है और उससे उसके हाथ को पकड़ लेता है और सीधे ही उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। वो काफ़ी जोर से चिल्लाते हुए नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वांग तुरंत ही उसे सीधे ही उस माउंटेन के नीचे ले जाने लगता है और सीधे ही वो उसको ज़मीन पर जाकर फेंक देता है। उसको फेंक देने के बाद वांग धीरे धीरे करके नीचे आता है और वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ खड़े होने के बाद उस जगह को पूरी तरह से देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने डिवाइन सेंस से तुरंत ही उस जगह को छानने लगता है। तभी उसे कुछ थोड़ी दूर पर ही आम लोगों की स्पिरिचुअल रूट्स जाती हुई दिख जाती है। उनको देखते हुए जो कि एक फ्लो में बह रही होती है, उसमें से कुछ मार्शल रूट्स को निकालता है और अपने हाथ में ले लेता है। उनको देखते हुए कह रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि टांग फैमिली आम लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी से अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाएगी। इसके बाद वो सभी स्पिरिचुअल रूट को वापस से उसी जगह पर फेंक देता है और इसके बाद उस एक मास्टर से पूछने लग जाता है, और मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारी फैमिली उन सभी आम लोगों के अंदर से स्पिरिचुअल रूट कैसे निकाल रही है। उसकी बात सुनते ही वेंग मास्टर थोड़ा सा टकरा होता है और अपने सिर को पकड़ने लगता है, जैसे कि वो उसे बताना नहीं चाहता। उसको ऐसा करते देखकर वांगलिन तुरंत ही स्याओ डेविल को बाहर निकाल लेता है। उसका नाम सुनते ही डेविल दांत फाड़ते हुए बाहर की तरफ निकल आता है। सीधे ही उस यंग मास्टर के पास पहुंच जाता है, उसकी कॉलर पकड़ते हुए उसे उठा लेता है और कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमसे जो मास्टर पूछे तुम उनको बताने की कोशिश ना करो। और इसी के साथ ही तुरंत ही उसकी इसी कॉन्शियसनेस में घुस जाता है। जैसे ही वो अपनी इसी कॉन्शियसनेस में आदमी जाकर देखता है, वो डेविल तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके शरीर को खाना शुरू कर देता है। उस पर वो दर्द तुरंत सहन नहीं होता और वो कहने लगता है, सीनियर रुको मैं बताता हूँ। वांगलिन तुरंत ही उस स्यागो डेविल को बाहर खींच लेता है और स्यागो डेविल उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा नाराज होता है और कहने लगता है, इज्जत नहीं है क्या। इसके बाद वो वांग को ऐसे देखते हुए वो यंग मास्टर तुरंत एक सील को बनाता है और सील में से एक स्पिरिचुअल स्पार्क निकलता है और पास में ही जाते हुए उस वैली में एक पेड़ से को बना देता है। उस पेड़ के ऊपर काफ़ी सारे फॉर्मेशन से घूम रहे होते हैं। उनको देखते हुए वांगलिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो मास्टर बताने लगता है, इस वाउ एरिया में जो भी लोग कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं उन सभी की हमने मार्शल स्पिरिट रूट की स्पिरिचुअल पावर को निकाल दिया है और उससे हम ये बना रहे हैं और इससे ही हम टांग फैमिली के सभी लोगों को कल्टीवेट कराते हैं, जिससे कि उनकी कल्टीवेशन काफ़ी स्पीड से बढ़ती है। ये सुनते ही वांग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके एक जोर से लात मारते हुए उसको काफ़ी दूर फेंक देता है। और वो यंग मास्टर सोचने लगता है, रुको थोड़ा सा रुको, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की होगी, मैं तुमको बहुत ही जल्दी ऐसा लगाऊंगा कि तुम मरना नहीं चाहोगे। इसके बाद वो गुस्से में अपने हाथ में एक टोकन से को निकाल लेता है जिसको वो मसलने वाला होता है। उससे पहले ही वांगलिन आते हुए उसके हाथ पर पैर रख देता है और कहने लगता है, आखिर तुम किसको बुलाना चाहते हो। इस पर वो एकदम ही शांत पड़ जाता है, पर वो उससे ज़्यादा कुछ कहने नहीं चाहता। पर वांगलिन उससे दोबारा पूछता है, आखिर कौन आना चाह रहा था, जल्दी बताओ। इस पर वो कहने लगता है, एल्डर जीन। उसका नाम सुनते ही वो तुरंत ही उस टोकन को खुद ही तोड़ देता है। ये देखते हुए मास्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बांग कह रहा होता है, आने दो उसे, हम उसे भी देख लेंगे। इधर हम आसमान में देखते हैं काफ़ी सारे कल्टीवेटर होते हैं जो कि आसमान में खड़े होते हैं। तभी पास से आवाज़ आने लगती है, इमोटल आ रहे हैं, रास्ते से हटो, जल्दी से रास्ते से हटो। इतनी बात सुनते हुए सभी लोग रास्ते से हट जाते हैं और एक कैरेज को जगह देते हैं। वो कैरेज काफ़ी स्पीड से जा रहा होता है, उसी पर एल्डर जीव बैठा होता है और उसके सामने काफ़ी सारी लड़की नाच रही होती हैं और उसके पास में कुछ लड़कियां बैठी होती हैं जो कि उससे कह रही होती है,
मास्टर काफ़ी सारे दिन हो चुके हैं, तुमने तो कहा था कि तुम हमारे लिए एक स्लेब ढूंढ कर दोगे, आखिर क्या हुआ, वो स्लेब क्यों नहीं आया। सर वो कहने लगता है, अरे तुम डरो नहीं, डरो नहीं, मैं हूँ तब तक क्या हो सकता है, मेरा नाम है ग्रेट एल्डर जियन, जो कि कुछ भी कर सकता है। ये और तुम एक स्लेब के लिए ऐसे क्या फालतू की बात कर रही हो, मैं तुमको हज़ारों स्लेब दे सकता हूँ। और कहते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी अचानक से उसका वो टोकन उठ जाता है और उसके अंदर क्रैक आने लगते हैं। उसको देखते हुए तुरंत ही उस टोकन को देखने की कोशिश करता है, पर पास वाली लड़की कह रही होती है, मास्टर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अर्जेंट मैटर आ गया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि हम लोग तुम्हारे पास हो और आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। वो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और एक ही मुक्के में उसको ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो तुरंत ही उस पालकी को छोड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि पिछली बार टांग जियो ने उसको तुरंत ही छोड़ दिया था, क्योंकि पिछली बार जो कि उसका ग्रैंड सन मरा था उस पर वो नहीं पहुँच पाया था। अगर अब की बार टांग फैमिली का एक और यंग मास्टर मर गया तो अब की बार ये भी मर जाएगा। ये सोचते हुए काफ़ी स्पीड से वो उधर की तरफ जा रहा होता है और अपने डिवाइन सेंस को उधर की तरफ पहुंचा देता है जहाँ पर से वो टोकन टूटा था। इधर वांगलिन अपनी रेड थंडर से तुरंत ही उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है जो वहाँ पर सभी मोर्टल्स की स्पेशल रूट्स की पावर कलेक्ट हो रही होती है और वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। तभी उस एल्डर जी को उस जगह पर एक ब्लास्ट होता हुआ दिखता है और तुरंत ही वो अपने डिवाइन सेंस से उस जगह को चेक करने लगता है। तभी वो एक वांगलिन को वहाँ पर देखता है और उसके हाथ में अधभरा सा वो यंग मास्टर टला होता है। वो देखते हुए तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है और कहने लगता है, फेलो कल्टीवेटर रुको, फेलो कल्टीवेटर रुको, टांग फैमिली के यंग मास्टर की जान मत लेना, अगर तुमको कुछ भी चाहिए वो तुमको सब मिलेगा। पर वांगली उससे सीधे ही कहने लगता है, मैंने तुम्हारे इस जगह की उस फॉर्मेशन को तोड़ के रख दिया है, अब तुम मेरे से क्या कहना चाहते हो। उसका सीधा सवाल सुनते ही वो थोड़ा सा डर सा जाता है और सोच रहा होगा इस आदमी की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर मैं इससे सीधे लड़ूंगा तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद वो कहने लगता है, अगर तोड़ दिया तो क्या हुआ, हमारी टांग फैमिली उसे दोबारा से बना दे देगी, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे साथ टांग फैमिली चलो और अपने रिवॉर्ड को पाओ, आप ऐसे छोटे मोटे मैटरों के पीछे मत पड़ो, कुछ भी नहीं होगा। यूसर वांग कहने लगता है, फेलो जियन तुम पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। उसकी बात सुनते ही वो एकदम ही चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या हम एक दूसरे से कभी मिले हैं, मुझे तो नहीं लगता कि तुम जॉ कंट्री से हो, पर कोई बात नहीं, पर मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि टांग फैमिली से कभी भी मत उलझना। अगर तुम टांग फैमिली के लोगों को छूना भी चाहते हो तो ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर तुमको पता नहीं तो मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि टांग फैमिली के पास ना तो सोल कल्टीवेटर है जो कि उसके लिए पूरे जाओ कंट्री को ऑक्यूपाई करके रखते हैं, पूरे जाओ कंट्री पर टांग फैमिली का राज है, तो तुम टांग फैमिली के लोगों से कभी मत उलझना। उसकी बात सुनते हुए बांगली तुरंत ही उसके मास्टर को उसके आगे कर देता है। ये देखते हुए वो खुश हो जाता है और सोच रहा होता है, लगता है डर गया। जैसे ही उसके सामने वो पहुंचता है उसके आगे मास्टर को उसी की आंखों के आगे उसे मार देता है। ये देखकर वो एल्डर जियन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही अपनी कल्टीवेशन को खोल देता है और कह रहा होता है, अगर तुमको किसी ने कुछ खाने के लिए दिया तो भी तुमने उससे खाने की कोशिश नहीं की, लगता है तो मरना चाहते हो। इसके बाद तुरंत ही उड़ते ऊपर की तरफ चला जाता है और वो भी ऊपर आ जाता है। एक बीड़ की माला को लेते हुए वो 3 तरह के बुद्धा स्टैचू को बुला देता है जो कि देखने में डीमन लग रहे होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं, और वे तीनों तरफ से बांगलिन को घेर लेते हैं और उसके साथ ही वो स्टैचूज़ के ऊपर तलवारों से अटैक करते हैं। बांगलिन बड़े आराम से उसके अटैकों को डॉच कर रहा होता है और उनके ऊपर घूंसे और लाते मार रहा होता है। ये देखते हुए एल्डर जियन कह रहा होता है, तुम सिर्फ अभी नाते सोल में पहुँचे हो, तुमको ये भी नहीं पता कि इस आसमान कितना ऊंचा है, मैं तुमको दिखाता हूँ आखिर मेरी पावर क्या है। इसी के साथ ही वो बांग को मारने की कोशिश करता है। ये देखते हुए बांग तुरंत अपना झंडा निकाल लेता है और झंडे से उन तीनों स्टैचूज को लॉक कर देता है, उन तीनों स्टैचूज को फोड़ के रख देती है। इसी के साथ ही उसकी बीड़ माला टूट जाती है और एल्डर जी जमीन पर जाकर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद वो अपने मुंह से खून फेंक रहा होता है। बांगलिन तुरंत ही उसके सामने आ चुका होता है और वो एल्डर जी डरते हुए कह रहा होता है, फेलो कल्टीवेटर रुको रुको, अगर तुमको कुछ कहना है तो जल्दी से कहो। ये सर बांगलिन उससे कहने लगता है, तुम मेरे से पूछ रहे थे आखिर मैं टांग फैमिली के लोगों को ही क्यों मारना चाहता हूँ, तो मैं तुमको बताता हूँ आखिर मैं तुम्हारे टांग फैमिली के लोगों को ही क्यों मारना चाहता हूँ। 400 साल पहले तुम्हारे पेट्रिस ने जब एक फैमिली को पूरी तरह से साफ करके रख दिया था और उस जगह पर काफ़ी सारे लोग मरे थे, तब तुमने ये नहीं सोचा होगा, पर तुम अब सोच रहे हो कि टांग फैमिली के लोगों को मैं नहीं मारूं। तभी उसको कुछ याद आने लगता है और वो बांगलिन की शक्ल पहन जाता है और कहने लगता है, क्या तुम पुराने वाले वो लड़के हो जो कि छोटा सा था। इसके बाद बांग तुरंत ही अपनी रेड थंडर से उसको मारकर ख़त्म कर देता है। वो आदमी काफ़ी देर तक गिड़गिड़ाता है पर धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। चाओ डेविल बाहर निकल आता है और हंसते हुए कह रहा होता है, अरे मैं इसको खाना चाहता था, पर अब क्या हुआ, मैं इसको कैसे नहीं खा पाऊंगा। पर वो इधर बांग के मूड को देखते हुए एकदम ही डर सा रहा होता है और सोच रहा होता है, और सही रहेगा कि मैं ये सब ऐसे हरकतें करने की ना कोशिश करूँ। मुझे लगता है ये इविल स्टार दोबारा से किसी पागलपन में जा चुका है,
अगर मैं कुछ हरकत करूंगा तो ये मुझे तुरंत मार देगा। इधर वांग अपने पूरे गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल पावर को छोड़ रहा होता है और कह रहा होता है, अच्छा तो तुमने 9 नाक्सो सोल कल्टिवेटर्स को कल्टीवेट किया है पूरी जान लगाते हुए, तो मैं इन सभी नाक्सो सोल कल्टीवेटर को तुम्हारी आंखों के आगे मार दूँ, वो भी एक एक करके। मैं देखता हूँ आखिर तुम क्या करना चाहते हो। अगर जब जैसे ही ये सब मर जाएंगे मैं ये जरूर देखूंगा कि तुम्हारी क्या हालत है। क्या तुम भी गिड़गिड़ाते हो जैसे कि मैं गिड़गिड़ाया था? मैं अपना बदला बिल्कुल वैसे ही लूँगा जैसे कि तुमने लिया था। और अपनी काफ़ी गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल पावर को छोड़ रहा होता है। मैप को निकाल लेता है और उस मैप पर अगली लोकेशन को चेक करने लगता है। फिर उसका नाम लेने लगता है और कह रहा होता है, टांग गुयुन, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को तुम्हारी आंखों के आगे मार दूंगा, तब देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।